आप लोग तो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव हम लोग जीतेंगे, लेकिन कैसे जीतिएगा जब आप लोग कुछ तैयारी नहीं की है तो कैसे जीतिएगा? देखिए, बांग्ला में कहावत है, बांग्ला में लड़बो जीतबो, बिना लड़े कुछ हासिल नहीं होता है, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब जीतने की बात जो है बिना संघर्ष के रास्ते से होकर के नहीं आती, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और संघर्ष हमारा जारी है, चाहे वो बिहार के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, महिलाओं के मुद्दे हों, है ना, या फिर क्षेत्र की समस्याओं पर से रिलेटेड मुद्दे हों, या फिर सुशासन से रिलेटेड मुद्दे हों। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और संघर्ष को आगे ले जाएंगे और जीतेंगे। तेज प्रताप यादव को पार्टी से और घर से निष्कासित कर दिया गया, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, ये तो हालांकि उनका पारिवारिक मैटर है, इसको हम बहुत ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि लालू जी को इन चीज़ों पर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए था। घर का सदस्य है, तेज प्रताप, हो सकता है उन्होंने कुछ गलत किया हो, ये जांच का विषय है। मीडिया में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन उन खबरों को आधार मान करके परिवार से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए था। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, क्या आप बिहार को कुछ बड़ा सौगात देंगे? देखिए, मोदी जी तो अभी तक जुमला ही दे रहे हैं। पिछली बार विधानसभा के चुनाव पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 10,000 करोड़ दे दें कि 20,000 करोड़ दे दें कि 50,000 करोड़ दे दें कि 1 लाख करोड़ दे दें, बोलिए कितना दे दें। उन्होंने क्या दिया ये आपको भी पता है। आज भी पूरी तरह से बिहार जो है अभावग्रस्त बिहार हम लोग को देख रहे हैं। तो अब ये जो अभावग्रस्त बिहार है और बाढ़ग्रस्त बिहार जो आप देख रहे हैं, ये किसकी देन है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की देन है ना। तो इन चीज़ों पर हमारा फोकस है और क्या है कि मोदी जी से तो हमारी कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 15 साल की लगभग सरकार होने जा रही है मोदी जी की, और केंद्र और राज्य दोनों मिला करके मान करके चलिए ओवरऑल 10 साल की सरकार है। और पिछले 25 साल से नीतीश कुमार ऑलरेडी भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे बिहार में, लेकिन उन्होंने क्या किया? आज भी बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ग्रस्त रहता है ना। और सुशासन के नाम पर जो सुशासन बाबू बैठे हुए बन करके, आप उनसे पूछिए, या फिर आप जो विधि व्यवस्था है, आप तो मीडिया वाले हैं, तो आप खुद महसूस करते होंगे कि पटना जैसे शहर की, पटना जैसे राजधानी की स्थिति क्या है। बिहार के बाकी हिस्सों की तो बात ही छोड़ दीजिए, रोज़ पटना में मर्डर होते हैं, दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, छिनतई होता है, लूटपाट की घटनाएं घट जाती है। अब देखिए, आरा में ज्वेलरी शोरूम को लूट लिया गया और बीच में किसी और एक बैंक को लूट लिया जा रहा है। मतलब इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेवार कौन है, ये समझने की बात है कि स्वाभाविक तौर पर उसमें सरकार की भी भूमिका है, उसमें जो सरकार में शामिल दल हैं उनकी भी भूमिका है। लेकिन तेज प्रताप प्रधानमंत्री मोदी तो आप लोग को एयरपोर्ट का भी सौगात देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार सड़क बना दिए, बिजली दे दिए, क्या कुछ दिन पूर्व जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोज़गार भी पर वर्ष देने का दावा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि जब हम बिहार में अगली बार तब तक नहीं आएंगे जब तक हम अपने सारे मुद्दों को मतलब जो है ज़मीन पर उतार नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि 2000 इससे पूर्व में जो हम लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीट जो है बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने का काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार को न तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला, ना ही तो उसके रोज़गारी के अवसर को यहाँ पे उपलब्ध कराई गई। आज आप देखेंगे कि तमाम युवा जो है बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी का दंश यह है कि आप जब देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो अपराध की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है लोगों में, जो बेरोज़गार जो लोग हैं उनको समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा आते हैं, फेंक के चले जाते हैं, और हम सभी बिहारवासी जो उसको लपेटते लपेटते थक जाते हैं। फिर वो 2-4 महीने 10 महीने बाद फिर आते हैं, फिर फेंक देते हैं। और हम लोग तब से यही देख रहे हैं, 2014 से हम लोग यही देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार आते हैं, वो फेंक के चले जाते हैं, और हम सभी बिहारवासी जो उसको लपेटते रहते हैं। लेकिन इस बार उनका जो रवैया है फेंक चंद वाला, वो काम नहीं करेगा। बिहार की आवाम को हम लोगों ने जागृत करने का प्रयास किया है, बिहार के छात्रों को हमने जागृत करने का प्रयास किया, बिहार के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को हमने जागृत करने का प्रयास किया है कि आप कम से कम अपने सामाजिक और मौलिक और संवैधानिक मुद्दों पर मुखर होकर के भाजपा को और ये जो लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। थैंक यू।